डियर स्टूडेंट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 2.5। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो आपकी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ मूव ऑन टू हम अवर अनदर क्वेश्चंस जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको अपना कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले अब तक की जितनी भी आइडेंटिटीज थी मेरे पास में वो सारी की सारी स्क्वायर्स की थी। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्यूबिक आइडेंटिटीज। जैसे आपका है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब। एंड अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज अभी तक आपने होल क्यूब में स्टडी किया, बट यू कैन सी इट हियर दैट इट्स अ इंडिविजुअल क्यूब ऑफ द टू नंबर्स इन पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव ऑल्सो। तो लेट्स स्टडी दीज आइडेंटिटीज। तो बच्चा, हाउ वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास में a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली हम किसी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच सकते। तो फॉर दैट जस्ट स्प्लिट आउट अवर आइडेंटिटी जो इसकी पावर है क्यूबिक इनटू टू पार्ट्स। एज वी नो दैट कि इफ देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पर है अभी हमारे पास में, तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 1 एंड 2 देखिए कंबाइन होने के बाद ये फिर से 3 बन जाएगी। इट मीन्स नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू दैट, पावर 1 है तो इसको तो मैं कुछ नहीं करूंगी, ये मेरा एज इट इज ऐसे ही आएगा। बट a प्लस बी का होल क्यूब, इसको मुझे आइडेंटिटी पता है, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। हाँ, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कि ये जो बी स्क्वायर है आप इसको पीछे भी लिख सकते हैं। प्लस की आइडेंटिटीज में अगर कोई टर्म्स आगे पीछे हो गई है तो इट डजंट मैटर, योर आंसर विल बी सेम। देन व्हाट वी हैव टू डू दैट, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करनी है। ये जो a है मुझे इस पूरे के साथ में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग मेरे पास बचा दैट इज माय प्लस बी, देन अगेन आई मल्टीप्लाई प्लस बी टू द ऑल द थ्री टर्म्स। ध्यान दीजिए, टू ऑल द थ्री टर्म्स। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई तो मेरे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आएगी। अब a को a के साथ करेंगे a क्यूब, a को b के साथ किया a b का स्क्वायर, a को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 2, और a यहाँ पे 2 है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और b मेरा ऐसे ही रहेगा। सेम एज b की मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे यहाँ पे तो अच्छा हाँ, b की मल्टीप्लिकेशन में आपने एक चीज ध्यान रखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखेंगे b a स्क्वायर, राइट। इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम जब भी कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो ऑलवेज फॉलो द आपका ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स जैसे वो आते हैं। तो a comes first in the alphabet list, तो we will write a square first, then we will write b। तो आपने ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। As you noticed as we have some यहाँ पे like terms, जैसे मेरे पास में a b स्क्वायर है, आप देखेंगे यहाँ पे ये इसकी लाइक टर्म है, राइट। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे 2a स्क्वायर b, ये इसकी लाइक टर्म है। इट मीन्स 1 और ये 1 मिला के हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपके पास में अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये ऐसी एक्सप्रेशन आती है। वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो। तो जनरली मैं वैसे तो ये वाली एक्सप्रेशन याद रखती हूँ, क्योंकि उससे बच्चा देखिए जब मैं इसको a के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी ये वाली टर्म बन जाती है, और जब मैं इसको b के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली टर्म बन जाती है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 3 पहले नंबर का स्क्वायर b, फिर 3 पहले नंबर का स्क्वायर नहीं करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, पावर दोनों की मिला करके यहाँ 3 बननी है।
ठीक है, तो बच्चा याद रखने के अपने अपने तरीके हैं, आप कैसे याद रखना चाहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब। तो देयर आर टू पॉसिबल वेज टू राइट दिस आइडेंटिटी। सेम एज मेरे पास माइनस की आइडेंटिटी है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस वही है, सब कुछ सेम है, बट प्लस की जगह माइनस आ जाना है आइडेंटिटी में। आप यहाँ पे वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर देखना है टर्म्स को कंबाइन करना है। ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो आपकी आइडेंटिटी कुछ ऐसे नजर आएगी। तो आपके ऊपर है कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस आइडेंटिटी को कई बार कुछ ऐसे भी लिखा जाता है आपका, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो 3 वाली टर्म्स हैं ये हम पीछे भी लिख देते हैं कई बार, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो बस आप कैसे भी लिखिए, बट आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सो बच्चा मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसे एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, मुझे यहाँ पे 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। तो जब मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखा मैंने बच्चा, तो देखिए a जो है वो मेरा 2x का काम कर रहा है, और b जो है वो मेरा 1 का काम कर रहा है। तो मान लीजिए ये मेरी आइडेंटिटी है, जहां जहां पे a था वहां पे 2x आ जाएगा, पावर्स जैसी उसकी हैं वैसे ही रहेगी, और जहां पे मेरा b था वहां पे मेरा 1 आ जाएगा। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस आइडेंटिटी। तो देखिए बच्चा, 2 का क्यूब किया तो 8, एंड x का क्यूब किया तो 8x क्यूब। ऐसे ही 2x का स्क्वायर करेंगे आप तो 4x स्क्वायर, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3। बच्चों 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 2x आ जाएगा आपके पास 6x, और 1 का क्यूब 1। ठीक है, और बस लास्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। नाउ यू कैन नोटिस दैट कि ऑल द टर्म्स आर अनलाइक, इट मीन्स दैट्स माय फाइनल आंसर। अगर कोई लाइक टर्म होती तो हम उसको लिखते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही एक माइनस का कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चे यही आइडेंटिफाई करिए आप कि a क्या है मेरा, इन प्रेजेंट केस a है मेरे पास x, b, अब यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चे ना, b के साथ में ये माइनस भी ले लेते नहीं बच्चा, माइनस और ये माइनस तो अपने आप एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहा है, आपको सिर्फ नंबर लेना होता है। तो नंबर है मेरा यहाँ पे 2/3y, राइट, ओनली पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव साइन वो अपने फॉर्मूले को अपने आप एडजस्ट करता है। तो सेम जैसे हमने पहले किया था बच्चा, ये मैंने अपनी आइडेंटिटी, आपको लिखनी नहीं आइडेंटिटी, ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बच्चे जहां जहां पे इन प्लेस ऑफ x सब्स्टिट्यूट x, एंड जहां जहां पे आपका y है वहां पे आ जाएगा 2/3y। तो आपको यही, आप ऐसे अपना ये फॉर यूजिंग आइडेंटिटी इतना लिखेंगे, देन राइट योर जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला, ये आपको यहाँ से लिखना, पहले वाले लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है, अब बच्चा इसको सॉल्व करने का काम रहता है आपके पास में। देखिए यहाँ पे 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और 2y यहाँ पे अपने आप आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, फटाफट 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, बट बी केयरफुल, ये जो 3 है इसके ऊपर ये आपका स्क्वायर ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 का 3 का स्क्वायर किया 9। ठीक है, अब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो आप अब कैंसिलेशन से क्या होगा, 3 से ये 3 यहाँ पे ऐसे इधर आ जाएगा,
और बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दीजिए। कुछ पर्टिकुलर एरर हैं, उन पे आपने बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं और उसे इवैल्यूएट करना है। देखिए बच्चा, पहली बात, आपकी मर्जी है, आप अपनी एक्सप्रेशन को या तो पॉजिटिव में लिख सकते हैं या नेगेटिव में। जैसे मैंने यहाँ पे 100 - 1 लिखा है, आप इसको अगर 90 + 9 लिखेंगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, इन दैट केस ए बन जाएगा मेरा 90, बी बन जाएगा मेरा 9। तो which identity you want to apply, you can either positive or negative। बस बच्चा, उसके बाद आपको आइडेंटिटी में जो वैल्यू जहां है वो वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ऐसे ही आपकी बाकी क्वेश्चंस भी हैं। फिर से आपके पास विश है कि आप प्लस की आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं या नेगेटिव आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी जो आइडेंटिटी है वो वैसे ही यूज हो रही है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो पूरी लिखी हुई है, आपको इसको इस क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, क्यूबिक फॉर्म के लिए आपको जो दो क्यूब वाली टर्म दिख रही है, आप उनको हाईलाइट कर लीजिए। बाकी टर्म्स तो अपने आप बन जाती है, ये दोनों टर्म अपने आप बन जाएंगी। जहां आपको ए और बी पता चल जाता है, जैसे 27 आपको पता है बच्चा 3 का क्यूब होता है, तो मतलब ए हो गया मेरा 3। मैं फिर से कहूंगी, इस नेगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ बी से मतलब है। तो 125 5 का होता है और साथ में a। तो ये देखिए बच्चा, मेरे a बन गया 3, b बन गया 5a, और बाकी तो बस आपको रिप्रेजेंटेशन कर लेनी है अब यहाँ पे। ठीक है, जैसे a मेरा 3 है, 5 ये हो गया। अब बाकी तो आप इसके साथ में लिख दीजिए 3। a क्या है, 3 का स्क्वायर, b की जगह 5a। ऐसे ही दूसरी टर्म भी आप एक्सप्रेशन में लिख लीजिए। बस अब करना कुछ नहीं है बच्चा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a - b का होल क्यूब। तो a हो गया मेरा 3, b हो गया 5a और उसका होल क्यूब लिख दिया। बट ये फैक्टराइजेशन है, मतलब यहाँ पे पावर जो है वो मेरी यहाँ पे 3 टाइम्स है, इसको ब्रेक करके लिखना है। तो 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। ये है बच्चा आपका फैक्टराइजेशन, जब आपको एक्सप्रेशन में गिवन हो और आपको क्यूबिक में लिखना है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी हैव सम वैल्यूज इन वेरिएबल, उसको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज योर a क्यूब प्लस y क्यूब। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। इट मीन्स जो आपके राइट हैंड साइड पे है आपको उसे वेरीफाई करना है। सिंपल वेरिफिकेशन का मतलब आपको इसे सॉल्व करना है और वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, x मेरा पहला नंबर है, यहाँ पे x से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद -y लेंगे और -y से इस पूरी को मल्टीप्लाई, जैसे हमने वहां पे आइडेंटिटीज निकालने के लिए किया था। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल सी दैट कि ये मेरे पास में कुछ टर्म्स आएंगी। नाउ यू कैन सी दैट बच्चा, क्या यहाँ पे कोई टर्म्स आपकी कॉमन है या कॉमन नहीं है। तो आप देखोगे बच्चा कि यहाँ पे ये आपकी कुछ टर्म्स x स्क्वायर y स्क्वायर x इतना, ये कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही आपका ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एट लास्ट आपके पास बचेगा x क्यूब एंड प्लस y क्यूब। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है बच्चा कि
क्या अभी तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो a प्लस बी का होल क्यूब थी, ठीक है। तो अब ये इसके आगे सॉल्व होगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसको हमने लिख लिया। अच्छा, मुझे ये वाली टर्म चाहिए, उसको मैं एक तरफ रखूंगी आपका, और इस टर्म को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। तो जब ये प्लस का होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब होगा क्या बच्चा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी एंड a प्लस बी इज कॉमन, ठीक है। तो जब a प्लस बी कॉमन निकालेंगे तो पावर 3 में से एक चली गई, तो रिमेनिंग कितनी बची, 2। तो ये अंदर रह जाएगी आपकी। यहाँ पे ये ऑलरेडी पूरा जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3ab। देन इसके ऊपर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, लिखा। आप देखोगे कि 2ab एंड 3ab बोथ आर लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर चाहिए वो निकल आएगा, ठीक है। इट्स ऑल, ये हमारी आइडेंटिटी है। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम इसी आइडेंटिटी के ऊपर आपका बेस्ड है। इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू इंडिविजुअल क्यूब्स विद द साइन ऑफ एडिशन। तो आपको सबसे पहले क्यूब पहचानना है, क्योंकि मुझे a और b की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आपको पता है 27 इज द क्यूब ऑफ 3 और y साथ में आ जाएगा मेरा, तो ये बन जाएगा a। ऐसे ही 125 जो है वो मेरा 5 का क्यूब है एंड z साथ में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास में b। अब बच्चा बस करना ये है कि आपको इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहला क्या है, a प्लस बी, मतलब 3y प्लस 5z आ गया पहला मेरे पास में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a का स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस ab एंड प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5z का होल स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में बच्चा उसको सॉल्व करने के लिए नहीं, वो एज इट इज आ जाएगी, बट यहाँ पे स्क्वायरिंग सॉल्व होगी तो और मल्टीप्लीकेशन करके मिडल टर्म को आपको लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना a आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है बच्चा कि देखिए a यहाँ पे 4m का क्यूब हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा a, ये बन जाएगा मेरा b। बस आपको इसे फिर अपनी आइडेंटिटी में पुट कर देना है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी क्या है मेरी, यहाँ पे a माइनस b पुट कर दिया दोनों वैल्यू। फिर है मेरे पास a स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही जो जहां की वैल्यू है आप वहां वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर और ये सब ऑपरेट करके आपने इक्वेशंस जो है, इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना। वेल डन। देन यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन फिर से गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो बच्चा फॉर दिस वी हैव एन आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे मुझे। तो बट इस आइडेंटिटी को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। जैसे पहली टर्म 27 है तो उसको मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब, y मेरे पास है तो y का क्यूब, z है मेरे पास तो z का क्यूब। अच्छा, फिर मैंने इसको यहाँ ब्रेक किया है थोड़ा सा, 3 टर्म थोड़ा सा बाहर लिया है क्योंकि वो आइडेंटिटी ऐसी ही है। तो आप देखिए पहली टर्म थी मेरी 3x, तो मैंने फर्स्ट टर्म ये है मेरी, सेकेंड टर्म y है और थर्ड टर्म z है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या बोलता है, पहली 3 टर्म को कंबाइन करो, कर लिया मैंने तीनों टर्म को कंबाइन। फिर उनके स्क्वायर करने, कर लिया स्क्वायर, और अब कॉम्बिनेशन में तीनों को लिख दीजिए। बट अब जो 3 टर्म्स हो गए उनके साइन नेगेटिव है। बस बच्चा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दैट्स योर आंसर। आंसर इसलिए हो जाता है कि अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म आपकी नहीं है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे जो मेरे पास में एक्सरसाइज है
तो बच्चा यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी मेरा वेरिफिकेशन है। तो देखिए आप इतना मान के चलिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है, जो राइट हैंड साइड मुझे यहाँ पे दी गई है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमारे पास इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास इसको ऐसे प्रूव करना है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे तो वेरीफाई कर मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 2x² को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट मीन्स मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया है, मुझे उसे कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में 2 ले लिया है। 1/2 इंटू 2 दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो 2x² को ब्रेकअप किया, यहाँ पे मैंने x ऐसे ही y को 2 जगह ब्रेक किया है, ऐसे ही मैंने आपका z को 2 जगह ब्रेक किया। इसकी वजह ये है, देखिए यहाँ से मैं एक x, एक y और 2xy, तो जब ये 3 चीजें मैंने ली यहाँ पर तो मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी x माइनस y का होल क्यूब। सेम ऐसे ही x² लूंगी, z² लूंगी और माइनस का 2xz लूंगी, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी z माइनस x का होल स्क्वायर। एंड लास्ट मेरे पास में यहाँ पे बच रहा है y² z² एंड माइनस का 2yz, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसका मतलब जब मैं इन टर्म्स को कंबाइन करूंगी, देखिए मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये 3 आइडेंटिटीज आपकी बन रही है। तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये चीज गिवन है तो आप ये प्रूफ करिए कोई भी 3 डिजिट का सम, ठीक है, अगर इंडिविजुअली लिया जाए तो वो उन तीनों नंबर का इंडिविजुअल और 3 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? लेट्स मेक इट पॉसिबल। तो मेरे पास में आइडेंटिटी अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं लास्ट, ये आइडेंटिटी है। तो सपोज बच्चा अगर इस आइडेंटिटी में ये टर्म जो मुझे गिवन है कि दैट इज 0, तो अगर मैं 0 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर, तो बच्चा अगर यहाँ पे 0 है और मैं 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगी किसी भी नंबर को, तो ऑब्वियस है वो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, देन यहाँ पे जो माइनस है उसको अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी तो वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो दैट इज वेरी यूजफुल इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे मुझे क्यूब्स को सॉल्व, क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स, आप यहाँ पे क्यूब सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चा जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन नंबर 13 में किया है कि अगर ये 0 हो जाए तो इस टाइप से अगर क्यूबिक लिखे हुए हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पहला नंबर मेरा -12, देन 7, देन मेरे पास 5। तो ऐड ऑल दीज नंबर, क्योंकि ये गिवन है यहाँ पे, तो व्हेन यू ऐड ना, तो ये देखिए माइनस का 12 है, इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो इट मीन्स मेरे पास 0 आता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1260। तो बच्चा जो इसका सेकेंड पार्ट है वो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्यूब्स आपको पता है यहाँ पे 28 माइनस 15 ये 0 आएगा, तो आपने यहाँ पे आंसर निकालने के लिए 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 एंड इंटू -13। इसमें हाँ, अभी तक मैं कह रही थी कि नेगेटिव साइन को आपने ध्यान नहीं देना, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है तो वो नंबर में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट मेरे पास बचा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको बताना है लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सपेंशन
क्या हो सकती है। तो आप देखोगे बच्चा कि जो एरिया है वो इस टाइप से दिया है, दैट इज अ पॉलिनोमियल है आपका जिसमें 3 टर्म्स हैं। तो हम इसे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे, वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके। तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आएगी, वी नो दैट कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा वी हैव टू एक्सप्रेशन। तो इन दोनों में से कोई भी एक लेंथ की हो सकती है, कोई एक आपकी ब्रेड्थ की हो सकती है। अगर आप यहाँ पे चेंज करके भी लिखेंगे ना 5a माइनस 4 और यहाँ पे 5a माइनस 3, वो भी करेक्ट है, वो भी आपका सही है। तो बच्चा जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। ऐसे ही अपनी एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है। जो 2 एक्सप्रेशन आएगी उसमें से एक लेंथ की हो जाएगी और एक आपकी ब्रेड्थ की हो जाएगी। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, वो भी सेम है बेटा, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर रीग्रुपिंग। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार मिडिल टर्म ही यहाँ पे जो है वो यूज हो रही है। तो इसमें कुछ भी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, आप सिर्फ कॉमन निकालेंगे। तो जब आप 3x को कॉमन निकालेंगे अंदर रह जाएगा x माइनस 4। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गई 3, ब्रेड्थ हो जाएगा x और हाइट हो जाएगी x माइनस 4। सिंपल। तो यही चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है। द पॉसिबल डायमेंशन, पॉसिबल नॉट कंफर्म्ड, डायमेंशंस आर इतना डैश डैश डैश, 3 निकलेंगी, तीनों लिख देनी है। तो जो सेकेंड पार्ट है दैट्स योर होमवर्क। ध्यान रखिए अगर कुछ कॉमन निकलता है आप पहले उसको कॉमन निकाल लीजिए, फिर आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.5। विद दिस हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।